लालू यादव जी ने दिया बिहार को अपराध। इनके राज में बिहार में इतने अपराध बढ़े कि अगर बिहार के नक्शे पर लालू यादव के राज में हुए अपराध को काले धब्बे में दिखाया जाए तो पूरा बिहार का नक्शा लालू यादव के काले काल के अपराध से ढक जाएगा। और शहाबुद्दीन जैसे 1000 अपराधियों को हर जिले में लालू यादव पैदा किए। ये अपराधी इतने जुल्म अत्याचार और अपराध किए कि जनता और पूरे बिहार को त्रस्त कर दिए। लेकिन दलित और अगड़ा पिछड़ा के नाम पर इतना जहरीला और भयानक राजनीति किया लालू जी ने कि इन्होंने बिहार में माओवाद को जन्म दिया, नक्सलवाद को जन्म दिया, उग्रवाद को जन्म दिया। शायद देश का पहला ऐसा राज्य बना बिहार लालू जी के राज में जो नरसंहार को परिभाषित किया। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी आज लालू एंड फैमिली के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की और आरजेडी की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो मैं कवि बाला बिहारी तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं और इस देश की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। तेजस्वी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी और आपकी माता राबड़ी देवी जी ने बिहार को क्या दिया ये जान लीजिए। लालू यादव जी ने दिया बिहार को अपराध। इनके राज में बिहार में इतने अपराध बढ़े कि अगर बिहार के नक्शे पर लालू यादव के राज में हुए अपराध को काले धब्बे में दिखाया जाए तो पूरा बिहार का नक्शा लालू यादव के काले काल के अपराध से ढक जाएगा। और तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी ने बिहार को क्या दिया सुन लीजिए। शहाबुद्दीन जैसे 1000 अपराधियों को हर जिले में लालू यादव पैदा किए। उनके राज्य में वो अपराधी फले फूले और ये अपराधी इतने जुल्म अत्याचार और अपराध किए कि जनता और पूरे बिहार को त्रस्त कर दिए। लालू जी के राज में अमीर गरीब ऊंच नीच दलित अगला पिछड़ा यादव हर वर्ग के साथ इतने अत्याचार हुए, इतने बलात्कार हुए। खास करके दलित महिलाओं के साथ, सरेआम दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ करता था लालू जी के राज में। ये दिया था लालू जी ने बिहार को। लालू जी के राज में बिहार में लालू जी ने लगाया अपहरण का उद्योग, जिसके वजह से सारे बड़े बड़े व्यापारी बिहार छोड़कर भागने लगे। आजकल के नौजवानों को तेजस्वी यादव गुमराह कर रहे हैं। उन बिहार के नौजवानों से कहना चाहूंगा, आज से 20 साल पहले के बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए और नहीं तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिए कि लालू जी के राज में अपहरण कैसे अपने चरम पर था। जितने उद्योग कर कारखाने मिल बंद हुए बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के पार्टी के नेताओं के आतंक के कारण बंद हुए। पूरे बिहार को इन्होंने व्यापार से विहीन कर दिया, व्यापारियों से विहीन कर दिया था। ये दिया था लालू यादव ने बिहार को। लालू जी के शासन से पहले बिहार में उग्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद का नामो निशान नहीं था। लेकिन दलित और अगड़ा पिछड़ा के नाम पर इतना जहरीला और भयानक राजनीति किया लालू जी ने कि इन्होंने बिहार में माओवाद को जन्म दिया, नक्सलवाद को जन्म दिया, उग्रवाद को जन्म दिया और आतंकवाद को जन्म दिया। और इनके कारण ना जाने कितने नरसंहार हुए बिहार में और ना जाने कितने बेकसूर दलित अगला पिछड़ा का परिवार उजाड़ दिया गया और दर्दनाक तरीके से उनको मार दिया गया। शायद देश का पहला ऐसा राज्य बना बिहार लालू जी के राज में जो नरसंहार को परिभाषित किया। लालू जी के राज्य संभालते ही नरसंहार दिया लालू जी ने बिहार को। और सुनिए तेजस्वी जी, लालू जी ने बिहार को क्या दिया। ना जाने कितने दरोगा की हत्या हुई, इंस्पेक्टर की हत्या हुई, सरकारी कर्मचारी और IAS IPS का हत्या कर दिया गया। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सरकारी पद पर थे, पावर में थे। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। ऐसे तमाम अधिकारी नेता जो लालू जी के खिलाफ मुंह खोले उनको मार दिया गया। ये सब चीज देने का कार्य किए लालू जी बिहार को। इतने खौफनाक स्थिति को पैदा किया था लालू यादव जी ने बिहार में कि 3 बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने पर डरते थे और अपने बेटों को रोकते थे कि बेटा जहां हो वहीं रुक जाओ, 3 बजे के बाद घर से नहीं निकलना। ये स्थिति पैदा किए थे लालू यादव जी बिहार में और ये सब चीज देने का कार्य किए लालू यादव जी बिहार को। और तेजस्वी जी, और सुनिए लालू जी ने बिहार को क्या दिया। लालू जी ने बिहार को दिया गरीबी, लाचारी, दरिद्रता, अपमान, बेइज्जती और कलंक, जिसके कारण बिहार का मजदूर अन्य राज्य तो क्या देश से बाहर भी जाता है तो अपमानित किया जाता है, हीन भावना का शिकार होता है, जलील होता है, गालियां सुनता है और शक के दृष्टि से देखा जाता है। ये सब देने का काम किए लालू यादव जी बिहार को। और इंडिया गठबंधन वालों और तेजस्वी जी, आप लोग क्या जाने कि आपके बाप दादा पिछले 70 साल से गरीबों से गरीबी दूर करने के नाम पर कैसे वोट लेते आ रहे हैं। गरीब का दादा आप लोगों को वोट देके गरीबी में मर गया, गरीब का बाप आप लोगों को वोट देके गरीब भी रह गया और अब गरीब के बेटे को भी गरीबी दूर करने के नाम पर आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। और आप लोग गरीबों के, दलितों के नाम पे राजनीति करके करोड़पति तो क्या अरबपति बन गए। और आपके बेटी का जब बर्थडे आता है तो उसका बर्थडे केक चार्टेड प्लेन में काटा जाता है और आपके परिवार के लोग छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों में जाते हैं और बेचारे गरीबों को आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तपती धूप में मजदूरी करना पड़ता है। ये सब दिया है
आप लोगों ने बिहार को और क्या दिया है? ये तो मोदी जी के आने के बाद गरीबों को गैस सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, आयुष्मान कार्ड और ऐसे तमाम योजनाओं का लाभ मिला और जन जन की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो आप लोग तो हमारे देश को, हमारे बिहार को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। और आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब का वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहा है, ये मोदी जी की देन है, जिसमें गरीब का बेटा, दलित का बेटा, अगला पिछड़ा सभी धर्म के लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनेगा और भारत की समृद्धि को और तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। बस अब बहुत हुआ तेजस्वी यादव जी, बिहार की जनता कह रही है कि अब एक ही उपकार कीजिए हम पे, कि अब कोई उपकार नहीं कीजिए। कि लुटेरे हैं बिहार के, ये मुंह पर ईमानदार और पीठ पीछे वार करते हैं। कि लुटेरे हैं बिहार के, ये मुंह पर ईमानदार और पीठ पीछे वार करते हैं। बिहार को बर्बाद करके बिहारियों से करार करते हैं। जनता को भड़काते हैं जात पात की राजनीति में और जात से जात का ही कत्ल करा के जनता पर उपकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बिहार के कोने कोने और देश के कोने कोने में पहुंचाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कभी बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।